जब परमेश्वर ने मनुष्य को नया जन्म दिया तो उसने पाप रहित जन्म दिया। उसमें पाप का कोई भी बीज या कोई भी अंश नहीं रह गया, और फिर उसे धर्मी बना करके धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया, जो पवित्र आत्मा पाप के उन प्रभावों को उस मनुष्य जाति के ऊपर से तोड़ता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी विश्वासी मसीहत को या उस धर्मी जीवन को जी ही नहीं सकता। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, नो वन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड deliberately, knowingly and habitually practices sin, because God's seed, his principle of life and essence of his righteous character remains permanently in him who is born again, who is reborn from above, spiritually transformed, renewed and set apart for his purpose. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin, because he is born of God and longs to please him. हिंदी में तो हम लोग ने इसे बहुत ही 3 लाइन में पढ़ लिया, लेकिन इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में एक एक शब्दों के वर्ड को उसने ग्रीक से ट्रांसलेट करके दिया है, जिससे कि विश्वासियों की समझ खुल जाए, हम समझ सके कि परमेश्वर ने जो कार्य मनुष्य के लिए किया है वो साधारण नहीं है, असाधारण कार्य है। बार बार उस रीबर्थ के बारे में यूहन्ना साहब बता रहे हैं, बार बार इस बात को बता रहे हैं कि आत्मा का जो पहला कार्य है वो पापी मनुष्य की आत्मा को नया जन्म देना है, और ये अधूरा काम नहीं है, पूरा जन्म देता है। He gives birth as a complete child. कंप्लीट का मतलब है बच्चा जब पैदा होता है तो उसके डॉक्टर सबसे पहले उसकी नाक देखता है, दोनों कान देखता है, उसके मुंह को देखेगा, उसके हाथों को देखेगा, पैरों को देखेगा, फिर उस बच्चे के बाप से या उसके दादा दादी नाना नानी जो भी आसपास होंगे उनको यही रिपोर्ट करता है कि बच्चा ठीक है, वो कंप्लीट है, बट ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज नॉट मैच्योर्ड। तो ठीक इसी प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा भी मनुष्य की आत्मा को जन्म देता है, उसकी आत्मा भी वो कंप्लीटनेस में रहती है, कंप्लीट होती है। जरूरत इस बात की होती है कि वो परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और संतों की संगति के द्वारा अपनी आत्मा में मैच्योर होता जाए, वो ग्रो होता रहे। जितना ही वचन खाएगा, जितना ही परमेश्वर के वचन पे ध्यान देगा, उतना ही उसकी आत्मा मैच्योर होती रहेगी। और यहाँ पे संत यूहन्ना इस बात को बता रहे हैं कि जब एक मनुष्य नए जन्म को पाता है तो वो जानबूझ के पाप नहीं कर सकता, और यही बात संत यूहन्ना कह रहे हैं, नो वन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड deliberately, knowingly and habitually practices sin. और ये इसलिए है कि परमेश्वर का बीज उसकी आत्मा में आ जाता है, उसका बीज उसके लाइफ को अंदर प्रकट करता है। जैसे बीज जब जमीन में डाला जाता है तो उसमें से अंकुर निकल के आता है, पूरी लाइफ उस प्लांट की एक बीज में होती है, वैसे ही जो परमेश्वर का बीज है उसमें परमेश्वर का पूरा जीवन है, जिस जीवन को अनंत जीवन कहते हैं, और ये जीवन यीशु मसीह का जीवन है। इस एम्प्लीफाइड वर्जन में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लिखा हुआ है कि आखिर वो शख्स जो नया जन्म पाया है वो क्यों पाप नहीं कर सकता? बिकॉज इन ह्यूमन टर्म्स God's seed is like a divine genetic code which is passed on to his children and produces in them the desire to live in a way which pleases him. उद्धार पाए हुए मनुष्य की आत्मा में जो बीज के द्वारा परमेश्वर का जीवन आ जाता है, वो जीवन की अपनी ख्वाहिश रहती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर की इच्छा को जाने। और परमेश्वर की इच्छा कैसे किसी को मालूम होगी? परमेश्वर का वचन, बाइबल इज द विल ऑफ गॉड। ये वसीयत नामा है जो पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से हर एक परमेश्वर की संतानों को दे दिया है।
इसी के आगे परमेश्वर के बीज का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, that God's seed, his principle of life, the essence of his righteous character. उस बीज में उसका जीवन है, लाइफ है। जैसे एक फल के बीज में उस पेड़ का पूरा स्वभाव, उस पेड़ से आने वाले फूल का स्वभाव, उस पेड़ से आने वाले फलों का स्वभाव भरा रहता है, वैसे ही परमेश्वर के बीज में परमेश्वर का स्वभाव है। द वेरी लाइफ and the very nature of God is in God's seed, and this is what is the righteousness. जो यीशु मसीह में हो जाता है वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है। The very life, essence and the nature of God comes within his spirit man. Hallelujah. इसके आगे born again को भी डिस्क्राइब करके लिखा है, who is born again, who is reborn from above, spiritually transformed, renewed and set apart for his own purpose. संत यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में बहुत ही सुंदर खूबसूरत रीति से इस नए जन्म की व्याख्या किया है। Everyone who is truly God's child will refuse to keep sinning because God's seed remains within him and he is unable to continue sinning because he has been fathered by God himself. इसके बारे में जो अरामिक ट्रांसलेशन से आया है, लिखा है, the Aramaic can be translated never serves sin. और इसी के दूसरे हिस्से में जहां लिखा था because he has been fathered by God himself or born of God, we have been fathered by God himself and we carry his DNA, his genes. जेनेटिक्स को पढ़ने वाले इस जीन्स के बारे में समझ सकते हैं कि जीन्स जो उसके सोमैटिक या सेल्स में होते हैं, यही ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। जिस डीएनए में उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका ट्रेड्स होता है, जो कि परमेश्वर पिता के द्वारा एक नए जन्म पाए हुए संतान के अंदर आ जाता है। राजा दाऊद ने भी अपने भजन को लिखते समय इस शरीर की रचना के बारे में लिखा कि हम लोग अद्भुत रीति से बनाए हुए, रचे हुए लोग हैं। उससे गहरी रचना तो उसने हमारी आत्मा की कर दी। बागे अदम में तो परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया है, ही मेड आउट ऑफ डस्ट, लेकिन आत्मा को उसने रचा है आउट ऑफ हिज ओन स्पिरिट। तो हमारी आत्मा का जो रचना है, जो पैदा होने के बाद हम लोग हो जाते हैं, उसमें परमेश्वर का नेचर, उसका स्वभाव, उसका एसेंस आ जाता है। और फिर यूहन्ना साहब कंक्लूड करते हुए अपनी पत्री को 5वें अध्याय के पहले पद में और भी सुंदर बात कहते हैं। इस पाठ में हम लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के वचन पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा उद्धार के काम को एक परमेश्वर की संतान में कैसे पूरा करता है, कैसे वो जन्म देता है, किस प्रकार से हम आत्मा में नया जन्म पा सकते हैं। और इसके पहले पद में लिखा हुआ है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है, एवरीवन हु बिलीव्स मीन्स with a deep abiding trust in the fact that Jesus is the Christ, the Messiah, the anointed, is born of God, that is reborn from above, spiritually transformed, renewed and set apart for his purpose. And everyone who loves the Father also loves the child born of him.